बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित अवंतीपुर नामक एक विशाल राज्य था। इस राज्य का राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा का राजमहल विशाल था। सोने और चांदी से जड़े सिंहासन पर बैठा वह पूरे राज्य पर शासन करता था। लेकिन महल के भीतर एक रहस्य था जो केवल राजा और उसके शिष्य मंत्री आर्यन को ही पता था। राजमहल के सबसे भीतरी समय एक कक्ष था जिसे अंधकार कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष में प्रवेश करना सख्त मना था। कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन रहस्य छिपा है जो राजा के वंश और शक्ति और विनाश दोनों का कारण बन सकता है। एक दिन राज दरबार में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह लंबा काला चोगा पहने हुए था। उसने खुद को सिद्धार्थ बताया और दावा किया कि वह राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों के समय से जुड़ा हुआ एक गुप्त संदेशवाहक है। सिद्धार्थ ने राजा को बताया कि अंधकार कक्ष में छिपी रुद्राक्ष मणि को अगर कोई चुरा ले तो पूरे राज्य में विनाश का साया छा जाएगा। उधर राजा विक्रमादित्य का एक गुप्त भय था। उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी कृतिका अंधकार कक्ष से अजीब तरह से जुड़ी हुई थी। बचपन में जब कृतिका खेलते खेलते कक्ष के पास पहुंच गई थी तो कक्ष के दरवाजे के अपने आप खुल गए थे। यह देख राजा ने उससे बात जाने से मना कर दिया। लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने मणि की बात छेड़ी तो कृतिका का उस समय कक्ष की ओर आकर्षण और बढ़ गया और रात उसने दरबार के पहरेदारों को धोखा देकर कक्ष के पास जाने का फैसला किया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित अवंतीपुर नामक एक विशाल राज्य था। इस राज्य का राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा का राजमहल विशाल था। सोने और चांदी से जड़े सिंहासन पर बैठा वह पूरे राज्य पर शासन करता था। लेकिन महल के भीतर एक रहस्य था जो केवल राजा और उसके शिष्य मंत्री आर्यन को ही पता था। राजमहल के सबसे भीतरी समय एक कक्ष था जिसे अंधकार कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष में प्रवेश करना सख्त मना था। कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन रहस्य छिपा है जो राजा के वंश और शक्ति और विनाश दोनों का कारण बन सकता है। एक दिन राज दरबार में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह लंबा काला चोगा पहने हुए था। उसने खुद को सिद्धार्थ बताया और दावा किया कि वह राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों के समय से जुड़ा हुआ एक गुप्त संदेशवाहक है। सिद्धार्थ ने राजा को बताया कि अंधकार कक्ष में छिपी रुद्राक्ष मणि को अगर कोई चुरा ले तो पूरे राज्य में विनाश का साया छा जाएगा। उधर राजा विक्रमादित्य का एक गुप्त भय था। उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी कृतिका अंधकार कक्ष से अजीब तरह से जुड़ी हुई थी। बचपन में जब कृतिका खेलते खेलते कक्ष के पास पहुंच गई थी तो कक्ष के दरवाजे के अपने आप खुल गए थे। यह देख राजा ने उससे बात जाने से मना कर दिया। लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने मणि की बात छेड़ी तो कृतिका का उस समय कक्ष की ओर आकर्षण और बढ़ गया और रात उसने दरबार के पहरेदारों को धोखा देकर कक्ष के पास जाने का फैसला किया। कृतिका जैसे ही पहले दरवाजे के पास पहुंची तो एक अजीब आवाज गूंज उठी, सत्य और साहस ही इस द्वार की कुंजी है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला लेकिन तभी एक अंधेरे से गिरी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बोली, तुम राजवंश की आखिरी उत्तराधिकारी हो। अगर मणि को छुआ तो ये राज्य उजड़ जाएगा और अमृतत्व प्राप्त करने का फैसला तुम्हारे हाथ में है। कक्ष के भीतर राजा कृतिका और महादेव का आगमन हुआ। महादेव ने राजा को धमकी दी कि अगर मणि उसे नहीं दी गई तो पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। कृतिका ने अपनी बुद्धिमानी से मणि को छूने की कोशिश की लेकिन तभी मणि से एक तो तेज रोशनी निकली जिसने महादेव उसके साथियों को अंधा कर दिया। उस मणि ने कृतिका से कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा, क्या तुम राज्य को सुरक्षित रखना चाहती हो या अपनी इच्छाओं के पीछे विनाश को चुनोगी। कृतिका ने मणि को वापस उसी स्थान पर रख दिया और कहा, मेरे राज्य की रक्षा ही मेरी प्राथमिकता है। अवंतीपुर राज्य में एक बार फिर से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ चला। लेकिन यह रहस्य केवल राजा और कृतिका के दिल में ही छिपा रहा कि अंधकार कक्ष में वास्तव में क्या था।